हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 2 से लेकर के 18 मार्च तक हुआ था। जाकर के कल इसकी आंसर की आ गई थी और कल मैंने अपलोड किया हुआ था कि 35,000 यानी कि 35,000 लोगों का डाटा जो है वो सबमिट किया गया था रैंक मित्रा के द्वारा। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर 135 यानी कि 1,35,819 जो है स्टूडेंट, उनका जो डाटा है वो रैंक मित्रा ने सबमिट किया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब समझ में आ रहा है कि कट ऑफ आपकी ठीक ठाक ही रहने वाली है। एक्चुअली जब कम लोग सबमिट करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे मार्क्स वाले जो लोग थे वो लोग सबमिट नहीं किए हुए थे, उनकी आंसर की नहीं खुली हुई थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है। दोनों के बारे में बात करेंगे, बॉयज़ के बारे में भी एंड गर्ल्स के बारे में। तो बॉयज़ और गर्ल्स में जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, यानी कि अगर इतने नंबर हैं तो आप अगर चाहते हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं और आपने अच्छे से अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो आपके 95% चांस बन जाते हैं कि आपका जॉब होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि मोस्टली लोग जिनके नंबर भी अच्छे होंगे वो लोग या तो फिजिकल के लिए जाएंगे नहीं, और जो लोग फिजिकल के लिए जाते हैं तो उन लोगों से फिजिकल निकलता नहीं है। कई सारे लोग हैं जिनके नंबर अच्छे आए हुए हैं लेकिन उनको ये पता है कि उन्होंने कभी फिजिकल किया ही नहीं और ना वो कभी करेंगे। ऐसे लोगों को देखा है मैंने भी कल। और दूसरी चीज़ क्या है कि कई लोगों का यूपी पुलिस में हो गया, उनका जो स्कोर है वो भी काफ़ी अच्छा खासा आया है और वो लोग अब इसके लिए दौड़ने नहीं जाएंगे। वो यूपीएसआई और सीजीएल के लिए अपना जो रथ होगा, यानी कि बोलेंगे कि पार्थ जो अपना रथ है वो सीजीएल और यूपीएसआई की तरफ मोड़ देंगे, तो इस चक्कर में नहीं रहना है। तो हम लोग चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब ये आपका 1,35,000 का डाटा है। तो देखिए 115 तो स्कोर करने वाला कोई स्टूडेंट जो है वो रैंक मित्रा में नहीं मिला, लेकिन 110 से ज़्यादा करने वाले आपके 3 कैंडिडेट मिले हैं जिन्होंने 110 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। इसमें यूआर कैटेगरी से 1 कैंडिडेट आता है एंड ओबीसी कैटेगरी से 2 कैंडिडेट आते हैं। तो ये 2 कैंडिडेट हैं, ये 3 कैंडिडेट हैं। देखिए ओबीसी का तो आजकल जलवा ही अलग चल रहा है, क्योंकि ओबीसी में काफ़ी सारे लोग जो है मैक्सिमम स्कोर कर रहे हैं। 100+ में आपके 101 यानी कि 101 लोग ही मिले, हम देख सकते हैं। जिसमें कि आप देखेंगे कि 100 में आपका 100 से ज़्यादा लोग 101 लाए, जिसमें कि 25 यूआर से हैं, 57 आपके ओबीसी हैं। देखिए यूआर से जस्ट डबल है ना, और ईडब्ल्यूएस यूआर से जस्ट आधा, और एससी के 6 और एसटी का 1। ये लोग ऐसे हैं जो 100+ मार्क्स यहाँ पर स्कोर किए हुए हैं। 90+ में देखेंगे तो 2,580 यानी कि 2,580 जो मार्क्स है, यानी कि 2,580 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90 से ज़्यादा स्कोर किया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि जो एसआई की कट ऑफ लगी हुई थी वो 91 कट ऑफ लगी हुई थी 120 के अंतर्गत, और इसमें वैकेंसी थी 452, यानी कि ऑलमोस्ट 4500 कैंडिडेट पास किए हुए थे। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे तो कम कट ऑफ आपकी 90 तो कहीं बनेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी ही आपकी 4200 है और 42,000 पास कर सकते हैं। और हो सकता है कि 15 गुने पास करें, नहीं तो सेकेंड मेरिट भी लगानी पड़ सकती है इसके अंदर। ये चीज़ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए 80+ में देखेंगे तो आपके 16,000 स्टूडेंट हैं, और केवल बॉयज़ के पद की बात करें तो आपके 3500 हैं। यानी कि ऑलमोस्ट अगर यहाँ पर देखेंगे तो 35,000 आपके बॉयज़ से बुलाए जाएंगे और 6,000 के आसपास जो गर्ल्स होंगी, क्योंकि ऐसे ही कुछ आपके 600 के आसपास जो हैं वो फीमेल के लिए जो है आपके रिजर्व रखे गए हैं यहाँ पर सीटें, तो वो चीज़ भी यहाँ पर देखेंगे। तो 80+ में आपके 16,000 है, और 75+ यानी कि 75 नंबर जिन लोगों ने स्कोर किया, यानी कि 75 जिनका स्कोर है वो लोग करने वाले 28 आपके 1,700 आपके 84 है, यानी कि 28,000 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने स्कोर यहाँ पर 75 से ज़्यादा किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी के आपके 4,909 यानी कि अप्रॉक्स 5,000, ओबीसी के देखिए 3 गुना हो गए यानी कि 16,000 है, और ईडब्ल्यूएस थोड़े कम हो जाते हैं 3600 में जाकर के, और इससे थोड़े कम है एससी कैटेगरी में 2,900 आपके, और एसटी में 753। तो आधे में देख सकते हैं कि आप यहाँ पर 60% यानी कि 50% स्कोर करने वाले, यानी कि 60 नंबर लाने वाले ओवरऑल जो स्टूडेंट है वो 65 है। तो 60-50 तो चांस नहीं है, लेकिन कुछ चांस दिखेगा जा करके, वो आपका 75+ में दिखने वाला है। ठीक है, तो 75 से नीचे तो उम्मीद ना करें, बेहतर होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग फीमेल की बात करेंगे। तो फीमेल में देखिए कोई ऐसी फीमेल नहीं मिली अभी रैंक मित्रा में जिसने कि 110 से ज़्यादा स्कोर किया हुआ, लेकिन 100 से स्कोर करने वाली 3 यहाँ पर कैंडिडेट मिल चुकी हैं, जो कि एक ईडब्ल्यूएस से आ रही है और 2 आपकी आ रही है यूआर से। तो 100 से ज़्यादा ये लोग स्कोर करने वाली हैं। 95 से जो ज़्यादा स्कोर करने वाली हैं वो 25 हैं, इस चीज़ को देख लेना है।
और 90 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 133 और 85 से ज़्यादा स्कोर करने वाली 502 जो है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है। तो आप देख सकते हैं कि फ़ीमेल में काफ़ी कम स्कोर किया हुआ है जो फीमेल की तरफ से हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो 80 नंबर स्कोर करने वाली हैं वो 11,62 यानी कि 1,162 और ऑलमोस्ट 6,000 तो आपकी बुलाई जाएंगी फीमेल, ये आप देख सकते हैं। 70 प्लस में आपकी 3600 यानी कि 3654 यानी कि 3,500 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं फीमेल में जिन्होंने आपके स्कोर किए 70 से ज़्यादा। और 65 प्लस आपके यहाँ पर 5,000 कैंडिडेट और यानी कि 60 से ज़्यादा नंबर लाने वाले आपके 6,590 यानी कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि आपका ये 60 से 65 के बीच में भी कट ऑफ समझ में आ रही है कि फ़ीमेल की रहने वाली है। तो फीमेल ने कम स्कोर किया हुआ है यानी कि कम नंबर में, और फीमेल की वैकेंसी भी कमी है तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं। बाकी ये एवरेज शिफ्ट है जिनके रॉ स्कोर आप टफ शिफ्ट देख सकते हैं। तो टफ शिफ्ट क्या है, आपका 2 मार्च की आपकी हो जाएगी दूसरी शिफ्ट हो जाएगी, 12 मार्च की आपकी पहली शिफ्ट हो जाएगी, 12 मार्च की दूसरी 12 मार्च की आपकी दूसरी शिफ्ट भी हो जाएगी, पहली भी हो जाएगी। 2 मार्च की जो है ये पहली शिफ्ट हो जाएगी, 17 मार्च की आपकी तीसरी शिफ्ट और 10 मार्च की जो है ये तीसरी शिफ्ट। ये वो हैं जिनके स्कोर यहाँ पर काफ़ी कम दिख रहे हैं, हम देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके इनके स्कोर आप देखते चलिए तो ऑलमोस्ट देखेंगे कि ये लोग 50% भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, एवरेज स्कोर जो इनका बनना है। तो ये कुछ रहने वाला है। टफेस्ट शिफ्ट मैंने बता दी है। अब बात करें ईजी शिफ्ट की, तो ईजी में आपकी 5 मार्च की पहली शिफ्ट, 3 मार्च की आपकी पहली शिफ्ट और 3 मार्च की आपकी तीसरी शिफ्ट, ठीक है। तो ये आपकी जो रहने वाली हैं ये ईजी शिफ्ट के अंतर्गत आती हैं, ये भी देख लेना है। अब हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है। बाकी जो भी आपका डाउट हो वो लोग आप लोग क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ये आपका मेल हो गया, ये आपका फीमेल हो गया, ये यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, और इसको थोड़ा ऊपर से लिखना पड़ेगा, ये मेल फीमेल, ये हो गया यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। तो यूआर की मैं बात करूं तो ये मानिए कि आपके यूआर कैटेगरी में 82 प्लस मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस में अगर बात कर लेंगे आपके तो 77 मार्क्स में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ओबीसी आपका 78 मार्क्स, ठीक है। एससी कैटेगरी में यही जो मार्क्स है आपका अप्रॉक्स 70 चला जाएगा, और एसटी में यही मार्क्स आपका 68। ये आपका कैटेगरी बनेगा जा कर के मेल के लिए। वहीं जब फीमेल की बात आएगी तो आपकी फ़ीमेल की 78 प्लस, यूआर में आपकी 78 प्लस, ईडब्ल्यूएस की अगर यहाँ पर बात करें तो ये आपका 72 प्लस, ओबीसी का आपका 73 प्लस, और एससी का आपका ये मानिए 65 प्लस, और एसटी का आपका मान लीजिए 62 प्लस। तो ये कुछ यहाँ पर रहने वाली हैं जो कि ऑलमोस्ट आपकी एक्सपेक्टेड रह सकती हैं। 2024 आपका जो आपका 2024 वाला आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, तो ये कुछ मार्क्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इतने हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है क्योंकि ऑलमोस्ट आपको लेकर के चलना है। 42,000 कैंडिडेट आपके बुलाए जाएंगे फिजिकल कॉलअप के लिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, फिजिकल पर फोकस करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1600 मीटर इन जस्ट 4 मिनट एंड 45 सेकेंड इज नॉट अ जोक। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। 14 फीट की जो आपकी लॉन्ग जंप होने वाली ये भी काफ़ी चैलेंजिंग है, नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं। 12 फुट नहीं होती CPO-SI जैसे एग्ज़ामों में। तो इन एग्ज़ामों को लेकर के तो ऑलमोस्ट फाइनल की चिंता तो नहीं करनी, क्योंकि जिनके मार्क्स से ज़्यादा हैं वो रनिंग के लिए नहीं जाएंगे और ये फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो फिजिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ होगी वो ज़्यादा नहीं लगनी है। तो ये कुछ डाटा था। बाकी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में कर देंगे। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट। और लिंक मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं कि व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के दिए गए। देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।